अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 9वीं जमात का मैथ्स 1 का पहला सबक सेट में से सेट पर आमाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दो सेट का इनकता। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी दो सेट हैं। ए और बी सेट में मुश्तरक अरकान के सेट को ए और बी सेट का इनकताई सेट कहते हैं। मतलब दो सेट के दरमियान जो मुश्तरक यानी एक जैसे रुकन रहेंगे, कॉमन जिसको बोलते हैं, उसे हम ए और बी सेट का इनकताई सेट कहेंगे। इसे ए इनकता बी उल्टा यू के जैसा लिखते हैं, ए इनकता बी लिखते हैं और इसे ए इनकता बी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ए इनकता बी बराबर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स जो है तो एक ऐसा रुकन है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो इस तरह से ये सेट का इनकता जो है तो पढ़ते हैं और लिखते हैं। फिर मिसाल देखते हैं। यहाँ पर हमको दो सेट दिए हुए ए और बी। ए के अंदर 1, 3, 5, 7 अरकान हैं। बी के अंदर 2, 3, 6, 8 ये दो अरकान हैं। अब हमको ए और बी इसमें जो मुश्तरक यानी कॉमन जो रुकन है वो देखना है। तो सिर्फ 3 एक ऐसा रुकन है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। इसलिए ए और बी इन दोनों सेट में 3 ये मुश्तरक रुकन है। इसलिए ए इनकता बी बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम वेन खाके की मदद से भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किए करे, सेट ए दायरे की मदद से बता दिए, सेट बी दायरे की मदद से बता दिए और उन दोनों का इनकताई रुकन जो है तो यहाँ पर हमको शक्ल के अंदर नज़र आ रहा है। तो समझ में आ गया। जो कॉमन रहेगा वो सेट का क्या कहलाएगा, कौन सा सेट कहलाएगा, इनकताई सेट। दो सेट के अंदर जो रुकना मुश्तरक रहेगा या फिर कॉमन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इनकताई सेट बोलेंगे। फिर इनकताई सेट की कुछ खुसूसियात हैं यहाँ पर दी हुई है। तो पहली खुसूसियत है ए इनकता बी बराबर बी इनकता ए। फिर दूसरी है अगर ए बी का ज़िमनी सेट है तो ए इनकता बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर तीसरी खुसूसियत है अगर ए इनकता बी बराबर बी हो तो बी जो है तो क्या होगा, ए का ज़िमनी सेट होगा। चौथी खुसूसियत है ए इनकता बी अगर ज़िमनी सेट है ए का और ए इनकता बी भी क्या होगा, फिर बी का ज़िमनी सेट होगा। ए इनकता बी अगर ए का ज़िमनी सेट है तो ए इनकता बी का भी क्या होगा, ज़िमनी सेट होगा। ए इनकता ए डैश क्या है, मुकम्मला सेट है। तो ए का मुकम्मला सेट और ए इनका इनकताई सेट क्या होगा, फ़ाई होगा, मतलब खाली सेट होगा। फिर उसके बाद ए इनकता ए क्या होगा, ए ही होगा। ए के अंदर जो है तो कोई भी सेट के अंदर कॉमन मतलब वही सेट के साथ उसका इनकताई सेट लेना है तो वही अरकान आएंगे जो वो सेट में मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद ए इनकता फ़ाई मतलब खाली सेट। खाली सेट का इनकता ए सेट का और खाली सेट का इनकताई सेट क्या आएगा, फ़ाई आएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली जो खुसूसियत है वो है गैर मुताल्लिक सेट। फ़र्ज़ कीजिए ए बराबर 1, 3, 5, 9 और बी बराबर 2, 4, 8 ये दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए और सेट बी में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है। अगर आप गौर करेंगे ए और बी में तो दोनों में क्या है, कॉमन है क्या, कुछ नहीं है। ए के अरकान अलग है, बी के अरकान अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी क्या है, दोनों गैर मुताल्लिक सेट है। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसमें कोई रुकन कॉमन होता, मुश्तरक होता तो उसको हम क्या बोलते, इनकताई सेट बोलते। यहाँ पर कोई रुकन कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, गैर मुताल्लिक सेट हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है दो सेट का इज्तिमा, मतलब दो सेट को मिलाना। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी ये दो सेट है। इन दोनों सेट के अरकान को मिलाकर बनने वाले सेट को ए और बी इन दोनों का इज्तिमाई सेट कहते हैं। इसे ए यूनियन बी लिखते हैं और ए इज्तिमा बी पढ़ते हैं। यूनियन इंग्लिश में और उर्दू में इज्तिमा। ए यूनियन बी बराबर x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। मतलब x ऐसा रुकन है कि वो x जो है तो ए का रुकन होगा या फिर बी का रुकन होगा। मिसाल के तौर पर दो सेट है। पहला है ए बराबर
-1 -3 -5 0। दूसरा सेट है बी बराबर 0 3 5। अब ये दोनों को मिलाकर क्या सेट, मतलब दोनों के अरकान हमको शामिल करना पड़ेगा। ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, -3 -5 0 -1 3 5। इस तरह से दोनों सेट का इस्तेमाल ए में और बी में जो अरकान दिए हुए रहेंगे आपको सब ले लेना पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, ए यूनियन बी। ध्यान में रखें कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इज्तिमाई सेट की भी चंद खसूसियात हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। इज्तिमाई सेट की खसूसियात है, जैसे हमने इनक़ताई सेट की पढ़ी थी वैसे ही इज्तिमाई सेट की चंद खसूसियात है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर अगला है सेट में अरकान की तादाद। अब सेट में कितने रुकन दिए हुए हैं उस पर से हमको अरकान की तादाद मालूम पड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए ए बराबर 3 6 9 12 15 ये दिया हुआ सेट है। कितने रुकने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब सेट ए में अरकान की तादाद कितनी हुई, 5 हुई। अब सेट ए में अरकान की तादाद को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ ए, छोटा n और कौस के अंदर ए लिखते हैं, और नंबर ऑफ़ ए बराबर कितने अरकान है सेट ए के अंदर, 5 अरकान, तो नंबर ऑफ़ ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा सेट है बी बराबर 6 12 18 24 30 36, तो नंबर ऑफ़ बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इज्तिमाई सेट और इनक़ताई सेट में अरकान की तादाद मज़कूरा वाला सेट ए और सेट बी पर गौर करें तो नंबर ऑफ़ ए मतलब सेट ए में अरकान की तादाद जमा सेट बी में अरकान की तादाद बराबर क्या आ जाएगा, सेट ए में कितने अरकान है 5, सेट बी में कितने अरकान है 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ए यूनियन बी अगर बनाएंगे हम, सेट ए और सेट बी का इज्तिमा अगर करेंगे तो क्या है, 3 6 9 12 15 18 24 30 36, कुल कितने अरकान हो गए, 9 अरकान हो गए। तो नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम इस पर से क्या करेंगे, ए इनक़ता बी मालूम करेंगे, यानी सेट ए और सेट बी के अंदर मुश्तरक अरकान कौन कौन से हैं वो मालूम करेंगे। तो ए इनक़ता बी बराबर क्या आ जाएगा, ए और बी में मुश्तरक अरकान कौन है, 6 है और 12 है। तो ए इनक़ता बी बराबर क्या आ जाएगा, 6 और 12। अब ए इनक़ता बी में अरकान की तादाद कितनी है, 6 12 मतलब 2 है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ ए इनक़ता बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, 3 नंबर दे देंगे, ऊपर 1 2 और ये 3 नंबर, ठीक है। अब जो है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी शुमार करते वक्त ए इनक़ता बी के अरकान को 2 मरतबा शुमार किया गया है। तो नंबर ऑफ़ ए मतलब ए में अरकान की तादाद जमा बी में अरकान की तादाद तफरीक ए इनक़ता बी में अरकान की तादाद। अब ए में अरकान की तादाद कितनी है, 5 हैं, बी में अरकान की तादाद कितनी थी, 6 थी, और ए इनक़ता बी में अरकान की तादाद कितनी थी, 2 थी। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 जो है तो किसके बराबर था, ए यूनियन बी, यानी ए और बी का इज्तिमाई सेट जो हमने लिया था उसमें भी 9 अरकान की तादाद 9 थी। इसलिए यहाँ पर एक मसावत बनती है कि नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी बराबर मतलब ए और बी के इज्तिमाई सेट में अरकान की तादाद बराबर सेट ए में अरकान की तादाद जमा सेट बी में अरकान की तादाद तफरीक सेट ए और बी के इनक़ताई सेट में अरकान की तादाद, ठीक है। ये एक ज़ाब्ता है, इसके ऊपर आपको कुछ मिसालें हल करने के लिए पूछी जा सकती है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ खुसूसियात दी हुई है कि ए यूनियन बी यानी ए और बी के इज्तिमाई सेट में अरकान की तादाद बराबर सेट ए में अरकान की तादाद जमा सेट बी में अरकान की तादाद तफरीक ए इनक़ता बी में अरकान की तादाद। यह भी जो हमने ज़ाब्ता पढ़ा था बिल्कुल वही है। इसी ज़ाब्ते को अगर हम लोग और तरतीब से लिखते हैं या फिर ए जमा बी की सूरत में लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ए जमा नंबर ऑफ़ बी, यानी सेट ए में अरकान की तादाद जमा सेट बी में अरकान की तादाद, ऊपर के ज़ाब्ते को ही जो है तो हल किया हुआ है। देखो यहाँ पर
नंबर ऑफ़ ए जमा नंबर ऑफ़ बी वैसे ही रखा है। इधर नंबर ऑफ़ ए इनकता बी जो है तो तफरीक में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जमा में हो जाएगा। तो क्या बनेगी मसावत, नंबर ऑफ़ ए जमा नंबर ऑफ़ बी बराबर नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी जमा नंबर ऑफ़ ए इनकता बी। मतलब सेट ए में जो अरकान की तादाद होगी और सेट बी में जो अरकान की तादाद होगी, उनका मजमुआ किसके बराबर रहेगा, ए और बी के इज्तिमाई सेट और ए और बी के इनकताई सेट के मजमुए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। इस ज़ाब्ते के ऊपर आपको मिसालें पूछी जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।